ये कोई प्रेम कहानी नहीं, ये एक ऐसे नशे की दास्तां है जो हर घूंट के साथ इसे पीने वाले के दिमाग में घुलता जाता है। एक बार जब कोई इंसान इसे चख ले तो उसका वापस लौटना मुमकिन नहीं। ये कहानी है उस एक द लकी कस्टमर की। पूरे 7 घंटे के ट्रैक के बाद जब वो दोनों थक हार कर युनजिन लॉ पहुंचे तो गोल्डन गेट से किया गया उनका वार्म वेलकम। बड़ी से एक ग्लास विंडोज में से दिखते हुए बादल और एक हैंड रिटन एनिवर्सरी कार्ड ने पूरे मोमेंट को एक फेरीटेल बना दिया था। वो दोनों उस होटल के ओपन डेक पर सनसेट एंजॉय कर रहे थे और यान यान ने मुस्कुरा के कहा, दिस इज परफेक्ट। कॉन्ग ने सिर्फ उसका हाथ थामा। टेबल पर बैठते ही एक ब्लैक सूट वाला वेटर साइलेंटली ड्रिंक सर्व करता है और एक सिल्क टेक्सचर पर बना स्पेशल फीचर कार्ड ध्यान से टेबल पर रखता है। कार्ड पर लिखा था, क्रिम्सन सर्पेंट रिजर्व ओनली फॉर द ब्रेव। बिना कुछ कहे वेटर निकल गया जैसे अपने पीछे कुछ राज छोड़ गया हो। यान यान तुरंत कार्ड उठा के पढ़ती है। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट होती है। इट सेज दिस ड्रिंक्स मेक्स योर ब्रेन लाइटनिंग फास्ट और इसका इफेक्ट महीनों तक रहता है, बट आइदर यू विल लव इट और फॉरगेट इट फॉरएवर। कॉन्ग ने हंसते हुए कहा, लगता है तुम अभी से एक्साइटेड हो। यान यान ने टीजिंग टोन में कहा, पर सुनो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। कॉन्ग उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराया, तुम हमारे एनिवर्सरी पर जो चाहे वो ऑर्डर कर सकती हो, और वैसे भी आरंट यू ब्रेव इनफ। यान यान ने कार्ड को टेबल पर उल्टा रखा और बिना और कुछ कहे उसने उस एक्जोटिक ड्रिंक को ऑर्डर किया। कुछ मिनट बाद एक वेटर आया। उसके हाथ में एक गोल्ड कोटेड एंशिएंट चाइनीज ट्रे था। उस ट्रे में 2 बहुत खूबसूरत से ग्लासेस रखे हुए थे। उस वेटर ने पहला ग्लास उठा के यान यान के सामने धीरे से रखा। उस ग्लास के अराउंड एक गोल्ड में बना हुआ स्नेक नीचे से ऊपर तक जा रहा था। कॉन्ग उस ग्लास को देख के सोच रहा था कि अरे ये तो रेड वाइन जैसे ही दिख रही है, पर जैसे उस वेटर ने कॉन्ग के सामने उसकी ड्रिंक रखी, कॉन्ग अपनी कुर्सी में झटके से 1 इंच पीछे खिसक गया। वेटर ने उसके सामने वैसे ही रेड कलर की ड्रिंक रखी हुई थी, पर उस ड्रिंक में एक छोटा सा ब्रेन फ्लोट हो रहा था। वेटर बिना कुछ कहे झुक कर निकल गया। कॉन्ग अपने ग्लास को घूरता रहा। कुछ देर बाद उसने फटी आवाज में पूछा, व्हाट द हेल इज दिस यान यान? कॉन्ग के चेहरे पर डर और डिस्गस्ट देख के वो मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। क्यों डर लग रहा है? ऑर्डर करते वक्त तो बड़े हीरो बन रहे थे, उसने कहा। कॉन्ग अब भी अपने ग्लास को देख के घूर रहा था। यान यान ने उसके करीब झुकते हुए उससे कहा, रिलैक्स बेब, इट्स जस्ट अ वाइन। बस ये एक जहरीले सांप से बनी हुई है। ये कहते हुए वो कॉन्ग के ग्लास में देख रही थी और उसके चेहरे पर भी घिन साफ नजर आ रही थी। उसने कहा कि आई डोंट नो व्हाट दैट इज, आई थिंक तुम्हें वेटर से एक बार पूछ लेना चाहिए। इंक्वायरी करने पर वेटर ने कॉन्ग को बताया कि सर ये एक रेयर डेलिकेसी है, द स्नो पाइथन ब्रेन। इसकी रेयरिटी की वजह से हम इसे दिन में सिर्फ एक बार सर्व कर पाते हैं और आज आप हमारे द लकी कस्टमर हैं। यह कहकर वेटर चला गया। कॉन्ग सोचता रहा कि मैंने 20,000 दे के क्या मंगवा लिया। कॉन्ग ने इससे पहले फ्राइड स्पाइडर, फिश आईबॉल, बग्स जैसे कई अजीबोगरीब चीज़ें ट्राई की थी। उसे नई चीज़ें ट्राई करने का डर नहीं था, बस ये स्नेक ब्रेन कुछ अजीब तरीके से डिस्गस्टिंग लग रहा था। फिर भी उसने अपना ग्लास उठाया। यान यान कब से अपना ग्लास उठा के उसकी तरफ देख रही थी। उन्होंने चीयर्स किया। यान यान ने उस ड्रिंक की पहली सिप ली। उसके चेहरे पर एक मुस्कान छा गई। कॉन्ग देख रहा था कि पहले ही सिप में यान यान थोड़ी सी डिजी लगने लगी थी। यान यान को याद आ रहा था कि वो कितनी ज़्यादा गुस्सा थी जब कल रात कॉन्ग ने उसे बताया था कि उसने उनकी 3rd एनिवर्सरी के लिए सिर्फ ट्रेकिंग का प्लान किया हुआ है, पर तब उसे कहाँ पता था कि कॉन्ग ने उसके लिए यहाँ युनजिन लॉ में एक टेबल बुक किया हुआ था। युनजिन लॉ, द टावर इन द क्लाउड्स, ये माउंटेन टॉप पर बना हुआ एक ऐसा लग्जरी रेस्टोरेंट है जिसे यहाँ के वेल्दी चाइनीज़ लोग या तो सिर्फ चॉपर से विजिट कर सकते हैं या फिर ट्रेकिंग के शौकीन लोग पूरे 7 घंटे का ट्रेक करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। जब कुछ देर पहले वो दोनों ट्रेक करके माउंटेन टॉप पर पहुँचे तब कॉन्ग ने अपने बैकपैक से एक बड़ा सा टिफ़िन निकाल कर यान यान को दिया था। यान यान ने भूख के मारे जल्दी से अपने ग्लव्स उतारे और उस टिफ़िन बॉक्स को खोला। उस टिफ़िन बॉक्स में एक बेहतरीन रेड कलर की शोंगजाम ड्रेस थी जिस पर असली सोने की नक्काशी बनी हुई थी। यान यान को गिफ्ट्स में ड्रेसेस मिलना बहुत पसंद था। उसने मज़े के अंदाज में कॉन्ग से कहा, तुम चाहते हो कि मैं ये पहन के वापस 6 घंटे नीचे ट्रेक करके जाऊँ? कॉन्ग ने हंसते हुए कहा था कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम ये ड्रेस पहन के मेरे साथ, उसने उस रेस्टोरेंट की ओर इशारा करके कहा था, वहाँ पे हमारे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करो। कॉन्ग उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देख के समझ गया था कि उसे ये वाइन बहुत पसंद आए हैं। वो बेहद खुश लग रही थी और मन ही मन कुछ सोचते हुए मुस्कुरा रही थी।
उस वाइन की पहली सिप लेते ही कॉन्ग अपने दिमाग में कुछ करंट महसूस करने लगा। उसे बहुत शांति महसूस हो रही थी। वो बहुत हैप्पी फील कर रहा था। वो अपने सारे प्रॉब्लम, स्ट्रगल सब कुछ भूल चुका था। उसे बस उसके सामने बैठी हुई उसकी तरफ देख के मुस्कुरा रही यान्यान नजर आ रही थी। वाइन की दूसरी सिप लेते हुए वो उस फ्लोटिंग ब्रेन को अपने लिप्स से टच होते हुए महसूस कर पा रहा था, पर उसे अब ना कोई डर लग रहा था, ना ही उसे उस ब्रेन के वियर्ड स्मेल से डिस्गस्टिंग फील हो रहा था। उसे बस न जाने क्यों 7 साल पहले की वो रात याद आ रही थी, जिस रात वो यान्यान से पहली बार मिला था। हर फ्राइडे की तरह इस बार भी ल्यू कॉन्ग अपने दोस्तों के साथ बाहर हैंग आउट करने के लिए निकला था। इस बार उन्होंने अपना रेगुलर बार स्किप करके कोको क्लब ट्राई किया। क्लब फुल था। वेटर ने उन्हें एक ग्रुप के साथ टेबल शेयर करने के लिए कहा। उस टेबल पर ऑलरेडी 3 बेहद सुंदर सी लड़कियां बैठी हुई थी। कॉन्ग ने यान्यान के साइड पर जाके बहुत पोलाइटली पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? यान्यान ऑलरेडी थोड़ी सी टिप्सी लग रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यस श्योर। बस फिर क्या, बातें शुरू हुई, ड्रिंक्स पर ड्रिंक्स चलते रहे। उन दोनों की वाइब्स काफ़ी अच्छे से मैच होने लगी। रात खत्म होने तक तो यान्यान ऑलमोस्ट नॉकआउट हो चुकी थी, पर उस दिन से उन दोनों ने बार बार मिलना शुरू कर दिया। ये उनकी कहानी की शुरुआत थी। आफ्टर 4 years ऑफ डेटिंग उन्होंने एक दूसरे से शादी करके अपनी नई जिंदगी शुरू की थी। जब तक वो इन सारी यादों से बाहर आता, वो अपनी वाइन पूरी तरह पी चुका था। वो ब्रेन अभी वाइन ग्लास के बॉटम में था। कॉन्ग ने ग्लास को मुंह से लगा के पूरी तरह उल्टा कर दिया। वो सॉफ्ट से ब्रेन को अपने मुंह में फील कर पा रहा था। उसे चबाते ही उसने अपने मुंह में बहुत सारे वियर्ड से जूसेस फील किए, कुछ स्वीटिश, टैंगी और बीच बीच में अजीब से कड़वेपन की टेस्ट उसे फील हो रही थी। उसने थोड़े पानी के साथ उसे निगल लिया, पर तभी अचानक से वो होश में आया। उसने आजू बाजू देखा और बस सामने बस यान्यान बैठी थी और वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। पर वो कहाँ है और ये कौन सी जगह है, उसे याद नहीं आ रहा। अरे हाँ, उसे सडनली याद आया कि इट्स देयर एनिवर्सरी और वो ट्रेक करके यहाँ पे होटल पे आए हुए हैं। उसने सोचा कि यार मुझे ज़्यादा पीनी नहीं चाहिए, इट्स नॉट गुड फॉर मी। उसने यायान से पूछा, यायान शुड यू ऑर्डर द फूड? येस ऑफ कोर्स, हम इस वाइन का एक और ग्लास ऑर्डर कर सकते हैं? उसने रिक्वेस्ट की। यान्यान को वो वाइन बहुत पसंद आई थी। उसने पोलाइटली मना किया। एक तो वो वाइन उसे पसंद नहीं आई थी, ऊपर से वो बहुत महंगी थी और वो सिर्फ उसे बस भूल जाना चाहता था। उन्होंने 7 कोर्स मील ऑर्डर की थी। एक के बाद एक डिशेस आते गए और वो उनको बड़े चाव से एंजॉय करते गए। अंत में डेजर्ट आया, द क्लाउड्स किस। उसे मुंह में डालते ही वो किसी मिस्ट की तरह भूल गया। डिनर के बाद उन्होंने उसी ओपन डेक पर काफ़ी समय एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हुए बिताया। रात अभी गहरी हो रही थी और उनकी जिंदगी भी। अगली सुबह फ्लश की आवाज़ की वजह से यान्यान की आँख खुली। कॉन्ग बेहद हड़बड़ी में बाथरूम से बाहर आ रहा था और उसके चेहरे पर बेहद डर दिख रहा था। यान्यान ने उससे पूछा, सब ठीक है? कॉन्ग उसे कुछ बताना चाहता था, पर उसने कहा, हाँ सब ठीक है। वो खुद तुरंत भूल गया था कि उसे किस बात का डर लग रहा था। यान्यान ने उसका वियर्ड बिहेवियर नोटिस तो किया, पर उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसके लिए सब कुछ नॉर्मल से भी बेटर था। सनराइज से पहले ही उन्होंने होटल छोड़ के नीचे माउंटेन उतरना शुरू किया। माउंटेन से उतरने के बाद उन्होंने ट्रेन ली और वो फिर वापस कॉन्ग सुबह अपने घर पहुंचे। पर उस दिन से कॉन्ग हर रोज़ डर के मारे बाथरूम से बाहर था और वो किस बात से डरा हुआ है ये उसे याद नहीं रहता। एक सुबह करीब 5 बजे कॉन्ग अपने मॉर्निंग रिचुअल्स करने के लिए बाथरूम में गया। उसने सबसे पहले अपने टीथ ब्रश किए और फिर कमोड पे जाके बैठा। थोड़ी देर बाद जैसे ही कमोड से उठ के उसने फ्लश करके नीचे कमोड में देखा, कमोड के अंदर सिर्फ डीप रेड कलर का लिक्विड स्वेल होके फ्लश हो रहा था और उसके सेंटर में एक छोटा सा ब्रेन फ्लोट हो रहा था। वो बेहद घबराया। उसने यान्यान को अंदर बुलाने की कोशिश की, पर उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। कुछ ही पलों में लिक्विड और ब्रेन दोनों फ्लश हो चुके थे। वो हड़बड़ाते हुए बाथरूम से बाहर आया। फ्लश की आवाज़ से यान्यान उठ गई थी। उसने कॉन्ग को फिर से हर रोज़ की तरह बाथरूम से बाहर आते हुए देखा। उसके चेहरे पर के डर के एक्सप्रेशंस अभी कन्फ्यूजन में बदल रहे थे। उसने उससे पूछा, सब ठीक तो है? कॉन्ग ने फिर से कहा, हाँ सब ठीक है तो है। जैसे जैसे उस सरपेंट वाइन का असर गहराता गया, कॉन्ग और यान्यान की हंसती खेलती जिंदगी एक अजीब से अंधेरे में डूबती चली गई। पर सवाल यह है, क्या यह बस एक वाइन थी या किसी खौफनाक खेल की शुरुआत? सच जानने के लिए आगे देखते रहिए। उस ट्रेक से लौटने के कुछ दिनों बाद कॉन्ग को जॉब से निकाल दिया गया, उसकी मेमोरी इश्यूज और परफॉर्मेंस की वजह से। यान्यान हाउसवाइफ थी, पर फिर भी उसने डिसाइड किया कि वो जॉब करेगी। सिर्फ 3 दिनों में उसे कॉन्ग से भी हाई पेइंग जॉब मिल गई। उसने हर इंटरव्यू में एक्सीलेंट परफॉर्म किया था। वो खुद भी इस बात से सरप्राइज थी कि उसने जो बातें कभी पढ़ी भी नहीं थी वो भी उसे पता थी।
कॉन्ग की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसकी MRI करने पर पता चला कि उसका ब्रेन साइज नॉर्मल लोगों से 13% छोटा था। उसे मेडिसिन दिए गए पर उसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद उसकी कंडीशन और ख़राब होने की वजह से उसका दोबारा से MRI किया गया। इस बार उसका ब्रेन 21% स्मॉल था। मतलब ये साफ था कि उसका ब्रेन हर रोज़ छोटा होते जा रहा था। उसी दोपहर यान्यान ने उससे कहा, मैं सोच रही थी कि हमें उस रेस्टोरेंट में वापस जाना चाहिए। कॉन्ग ने सिर्फ क्वेश्चन मार्क की नज़र से उसकी तरफ देखा। उसी उस वाइन को पीने के बाद मैं अपनी मेमोरी में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देख पा रही हूँ। कौन सी वाइन? कॉन्ग ने पूछा। आइदर यू विल लव इट और फॉरगेट इट फॉरएवर। कॉन्ग उस वाइन को पूरी तरह भूल चुका था, पर इतना ही नहीं, उस वाइन का यान्यान पर इतना हिप्नोटाइजिंग इफेक्ट हुआ था कि उसे ये ख्याल तक नहीं आया कि हो सकता है कि उसी वाइन को पीने की वजह से कॉन्ग की मेमोरी पर उसका उल्टा असर हुआ हो। यान्यान, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, तो तुम ही डिसाइड करो, कॉन्ग ने कहा। यान्यान ने एक्साइटमेंट में तुरंत कहा कि हाँ ठीक है, तो हम कल ही वहाँ पर जाते हैं। यान्यान वहाँ जाने के लिए इस कदर एक्साइटेड थी मानो वो सरपेंट वाइन उसे उन ऊंचे पहाड़ों में से बुला रही हो। पर तुम्हें पता है कि मैं ट्रेक नहीं कर सकता, कॉन्ग ने अपने कमज़ोर शरीर की ओर देखते हुए कहा। यान्यान बस उसकी तरफ देख के मुस्कुराई और उसके हाथों को पकड़कर स्लोली प्रेस करते हुए उसे कंफर्ट किया। अगले दिन करीब 6:30 बजे उन्होंने रेंट किया हुआ चॉपर उस होटल के हेलीपैड पर लैंड हुआ। फिर एक बार उसी वेटर ने उन्हें होटल के ऊपर वाले मेन डोर से वेलकम किया और उन्हें गाइड करते हुए अपने टेबल तक पहुंचाया। जब वेटर उन्हें वेलकम ड्रिंक सर्व कर रहा था तब यान्यान ने उसे रोकते हुए कहा कि हम यहाँ स्पेशली सिर्फ आपके फेमस क्रिम्जन सरपेंट वाइन के लिए आए हैं। वेटर लुक्ड एट देम फॉर अ मोमेंट। उसने कहा, ज़रूर, वो हमारी स्पेशलिटी है। क्या आप उसके साथ कुछ खाना पसंद करेंगे? दिमाग? यान्यान ने हंसते हुए कहा। वेटर और वो एक दूसरे की तरफ देख के हंसे और कॉन्ग भी ऐसे ही मुस्कुरा रहा था। डोर से एंटर करने से पहले उसने अपना बो ठीक किया और फिर डोर पर 2 बार नॉक करके वो उस केबिन के अंदर गया। सर, दे बोथ आर बैक। ओह विलन, होटल के ओनर ने उससे कहा। वंडरफुल, दैट्स गुड फॉर द बिजनेस। सर्व हर और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द सरपेंट वाइन्स, और बाकी सब तुम संभाल ही लोगे। जब वेटर उन लोगों के लिए उस गोल्डन ट्रे में वाइन लेकर आया तो उन प्रीमियम ग्लासेस को देखकर कॉन्ग बड़ा ही सरप्राइज दिख रहा था। वेटर ने एक स्मॉल बो के साथ यान्यान का ग्लास उसके सामने रखा और कॉन्ग का ग्लास उसे देते वक्त उसने जानबूझकर उस पर वाइन गिरा दी। सर, आई एम सो सॉरी सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मेलन, कम हियर। एक बहुत खूबसूरत सी वेट्रेस उनकी तरफ आई। सर को प्लीज़ वॉशरूम तक लेके जाओ, और सुनो, शेन यू से कह के उनके लिए एक नया सूट मंगवा लेना। कॉन्ग ने खड़े होकर यान्यान की तरफ देखा और मुड़ के उस वेट्रेस के साथ जाने लगा। यान्यान भी अपने चेयर से उठ के उनके साथ जाने ही वाली थी, तब वेटर ने उससे कहा कि अरे आप चिंता मत कीजिए, प्लीज़ एंजॉय योर वाइन। मैं सर के लिए वाइन का दूसरा ग्लास लेके आता हूँ और आपके लिए स्पेशली हमारी तरफ से एक और कॉम्प्लीमेंट्री वाइन। यान्यान तो और भी खुश हो गई। उसने उसकी तरफ देख के स्माइल किया और वो अपनी वाइन सिप सिप करके पीने लगी। होटल बहुत बड़ा था। काफ़ी समय चलने के बाद वो दोनों वॉशरूम के पास पहुंचे। वेट्रेस ने डोर के साइड में खड़े होकर एक छोटा सा बो किया और कॉन्ग को अंदर जाने के लिए कहा। रूम के अंदर का नज़ारा देखकर उसका ब्रेन कुछ भी प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। वो पूरी तरह से ब्लैंक था। वहाँ पे कोई वॉशरूम नहीं था। अंदर एक आदमी को चेयर से बांधा हुआ था। वो आदमी कॉन्ग की तरफ देख के बड़ी अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर मेमोरी लॉस और कन्फ्यूजन के संकेत साफ नजर आ रहे थे। कॉन्ग ने देखा उस आदमी के चेयर के नीचे एक पॉट रखा हुआ था और उस पॉट में से एक पाइप निकल के बाजू में रखे हुए ग्लास कंटेनर से कनेक्ट हो रहा था और वो ग्लास कंटेनर डीप रेड कलर के लिक्विड से भरा हुआ था। और इतना ही नहीं, उसके ऊपर एक छोटा सा ब्रेन फ्लोट हो रहा था। कॉन्ग को लगा कि उसने ऐसा पहले कुछ देखा है, पर वो और कुछ सोच पाता उतने में उस रूम के कॉर्नर में से 2 ब्लैक ड्रेस पहने हुए लोग उसकी तरफ आए। उसने तुरंत दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की, पर दरवाज़ा बाहर से लॉक हो चुका था। वो चिल्ला रहा था कि कोई उसे बचाने के लिए आए, पर उसकी आवाज़ दरवाजे के बाहर तक नहीं जा रही थी और यान्यान तो उससे अभी बहुत दूर थी। कॉन्ग को उन दोनों आदमियों ने पकड़ लिया। वीकनेस की वजह से वो अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ नहीं कर पा रहा था। रूम के पिछले वाले डोर से कुछ आदमी उसी तरह के ग्लास कंटेनर से कनेक्टेड 2 और चेयर्स उस रूम में लेके आए
उन दोनों आदमियों ने कॉन्ग को फोर्सफुली उस चेयर पर बिठा के लॉक कर दिया। वो बार बार कह रहा था कि मुझे जाने दो, मेरी बीवी बाहर अकेली बैठी है, उसका मेरे अलावा कोई नहीं है। वो बस रोते जा रहा था। इस सब में सडनली एक आदमी ने चेयर के हैंडल पर लगा हुआ बटन दबा दिया। कॉन्ग को बेहद बेदर्दी से शॉक लगा। हालांकि शॉक सिर्फ आधे पल के लिए था, पर वो आधा पल कॉन्ग के लिए कई घंटों के टॉर्चर जितना था। जब शॉक बंद हुआ तो उसको अपने पेट में बहुत दर्द होने लगा, जैसे कि उसका अपने पेट से पूरा कंट्रोल छूट रहा हो। अगले ही पल उसने अपने चेयर के नीचे रखे हुए पॉट में से डीप रेड कलर का लिक्विड उसके साइड में रखे हुए कंटेनर में जाते हुए देखा। उसके अंदर एक छोटा सा ब्रेन भी फ्लोट हो रहा था। कॉन्ग को बेहद डर लग रहा था, पर थोड़े ही समय में उसका चेहरा एकदम शांत हो गया। वो अपने बाजू में बैठे आदमी की ओर देख के मुस्कुरा रहा था। चेहरे पर कन्फ्यूजन था, पर कॉन्ग पिछले कुछ दिनों की तरह सब कुछ भूल चुका था। यान कब से कॉन्ग का वेट कर रही थी। उसके आजू बाजू अब सब घूम रहा था। वो अपने एम्प्टी वाइन ग्लास के अंदर देखते हुए उनके पिछले कुछ दिनों के स्ट्रगल्स को याद कर रही थी। कई दिनों बाद उसे पहली बार थोड़ी शांति महसूस हो रही थी। तभी वेटर ने उसके सामने उस सरपंच वाइन के 2 और ग्लासेस लाके रखे। उन दोनों ग्लासेस में 2 स्मॉल ब्रेन्स फ्लोट हो रहे थे। यानिया ने सरप्राइज होकर उनमें से एक ग्लास उठा लिया और वेटर की तरफ देख के इशारों में ही पूछा, 2? वेटर ने स्माइल करते हुए कहा, यस, आज हमें हमारे लकी कस्टमर के लिए एक नहीं बल्कि 2 स्नो पाइथन्स मिले हैं। यानियान एक्साइटमेंट में एक ही गल्प में उस ब्रेन को चबाते हुए सारी वाइन पी गई और तुरंत उसने अपना हाथ सेकंड ग्लास की ओर बढ़ाया, पर उस ग्लास को पकड़ने से पहले ही उसका सिर टेबल पर गिर पड़ा। वो बेहोश हो गई। अगली शाम फ्राइडे इवनिंग की वजह से होटल पूरी तरह से भरा हुआ था। उसमें कई अमीर लोगों में पहाड़ पर ट्रेकिंग करके 11 लोगों का एक ग्रुप भी वहाँ आया हुआ था। वहाँ पर सारे अमीर लोग उस वाइन को पी रहे थे। उन्हें देख के उन ट्रेकर्स ने भी अपने लिए उस सरपेंट वाइन को ऑर्डर किया। 11 में से 8 लोगों के सामने उस वेटर ने क्लियर सरपेंट वाइन रखी और बाकी 3 के सामने वाइन विथ फ्लोटिंग ब्रेन्स। वो तीनों आज के द लकी कस्टमर्स थे।